दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी चीज़ों के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले सेंसेक्स को अगर आप देखें तो सेंसेक्स आज भी प्लस 328 पॉइंट लेकर ऊपर की तरफ में गया है। और मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट ऊपर की तरफ में ही जाएगा, भले ही चाहे कोई आपको कुछ भी कह रहा हो। यहाँ पर मार्केट था ऑलमोस्ट 72,000 के आसपास में, और 72,000 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 1000 पॉइंट गेन कर लिया है 3 दिन के अंदर में। और अगले 3-4 दिनों के अंदर में और 1000 पॉइंट गेन करने के चांसेस मार्केट में लगते हैं। तो बात कर लेते हैं, शेयर अगले हफ्ते बनाएगा रिकॉर्ड या निवेशक होंगे बेसिकली निराश, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर घरेलू मुद्रा फीसदी जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तो इन्फ्लेशन डेटा जो है ना वो काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट पे। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी ठीक था, एंड अमेरिका के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फोरकास्टिंग था वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिला। तो ये दो तीन चीज़ें इम्पैक्ट अच्छा डाल देती। केवल चाइना वाला जो था ना उसने निराश किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में चाइना का डेटा है, इस वजह से मार्केट के अंदर में गिर सकता है। इसलिए कल जो है -800 पॉइंट जो है डाउन आपको देखने को मिला था। तो एक्सपर्ट ने कहा स्थिति और खराब हुई तो बाजार 1000 अंक और गिर सकता है। तो यहाँ पर स्थिति खराब के जो वो कारण बता रहे हैं वो बता रहे हैं 2024 में चरणों में। देखिए अभी क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है, और वो चरण जो है ना, हर चरण जो है ना वो एक चीज दर्शाता है, एक फोरकास्टिंग दर्शाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट में उठा पटक देखने को आपको ज्यादा मिल रही है। तो अभी क्या चल रहा है, चौथा चरण चल रहा है, एक बार फिर गिरावट देखने को मिली, और पांचवा चरण स्टार्ट होगा जो कि होगा आपके चंडीगढ़ और दिल्ली वगैरह। लास्ट वाला जो ये चरण होगा ना, ये इन जगहों पर होगा। तो केवल दो ही चीज जो है वो मार्केट को निराश करेंगी। पहला, एक तो रिकॉर्ड वोटिंग ना होना, और दूसरा वोटिंग ना होने के साथ साथ जो है साइड साइड जो है रूमर्स चलना। तो ये दोनों न्यूज जो है वो मार्केट को डाउन कर रही है और कुछ भी नहीं है। टाटा स्टॉक पैसा डबल करने वाले स्टॉक में एक और बड़ा अपडेट के बाद में तेज गिरावट उसके अंदर में देखने को मिली, और वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज थी वो। देखिए इसकी एक और एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं जगुआर एंड लैंड रोवर। उसके अंदर में कमजोर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन रिस्क जो है वो वहां पर बढ़ गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें, उसके अलावा ऐसा कुछ भी इसके अंदर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दो स्टॉक की मेरे पास में रिकमेंडेशन आई थी मेरे को बताने के लिए। तो पहला है बनास फिनेंस, ठीक है। बनास फिनेंस के अंदर में कई लोग जो है ऊपर की रेट में फंसे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ईयर टिल डेट के ऊपर में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर आपको 16 रुपए के आसपास देखने को मिला। लेकिन यही मैं एक साल के चार्ट पर भी जाता हूँ तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो देखिए 18 रुपए के ऊपर में, और यही चीज मैं 5 ईयर की चार्ट पर जाता हूँ तो ये स्टॉक जो है 85 रुपए के आसपास में। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी ने 85 पर खरीदा है उसके लिए क्या रेमेडी है। उसके लिए रेमेडी है कि भैया वो तो यहाँ वाले प्राइस पर जो है ना 12 रुपए के प्राइस पर इसको एवरेज कर ले 10 रुपए का एसएल लगा के, ठीक है। और कितना एवरेज करे वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर आपके पास में 85 रुपए पर 1000 शेयर है, अगर मान के चले 1000 शेयर है, तो यहाँ पर आपको कम से कम इसके कितने शेयर और खरीदने पड़ेंगे यहाँ पर इसको करने के लिए। यहाँ पर आपको सही करने के लिए इसके कम से कम 6000 शेयर और खरीदने पड़ेंगे, और उसके ऊपर में 10 रुपए के एसएल के साथ में आप उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें बनास फाइनेंस के अंदर में आप जो है हाई रेट वाले प्राइस को लो रेट पर लाकर और एग्जिट पॉइंट होने का जो है वेट कर सकते हैं। अब एग्जिट पॉइंट कहां पर मिल सकता है, तो देखिए 16 रुपए पर जो है ना यहाँ पर काफी बढ़िया जो है आपको मोमेंटम देखने को मिला। 16 के बाद में अगर एक साल के चार्ट पर भी मैं जाऊंगा तो यहाँ पर पिछले वाले जो हाई था उसके ऊपर में भी आपको 16 से ऊपर का ही जो है हाई मिला था। और अभी जो लो इसने मारा था ना, बिल्कुल नीचे का लो, वो था 10 रुपए के आसपास का, जहां पर मैंने बताया भी था कि आपको यहाँ पर एवरेज भी करना चाहिए। तो यहाँ पर जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी एवरेज कर सकते हैं, और 10 रुपए का ही यहाँ पर क्या लग सकता है, एसएल आप लगा सकते हैं। और अपनी अगर आपने 18 रुपए पर बाय किया और 16 रुपए पर बाय किया हुआ है, और अगर आप उसमें से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसकी तिगुनी क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स की, और पीवीआर आइनॉक्स के अंदर में क्या हुआ भैया, पीवीआर आइनॉक्स का आज क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने को मिला, और क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में क्या हुआ कि उनका जो लॉस था वो नैरो हो गया। तो ये जो बेसिकली आपको मैं दिखा रहा हूँ 3.3 बिलियन का लॉस था पिछले वाले में, वो 1.3 बिलियन का लॉस रह गया। और यहाँ पर ये जो लॉस है ना वो कम ही होता जा रहा है, और रेवेन्यू और इबिडिटा जो है ना
वो अच्छे आए, उसके बावजूद यहाँ पर इसके अंदर में वीकनेस देखने को मिली है। तो पीवीआर वाले जो लोग क्या करें, देखिए आपको यहाँ पर 1800 रुपये से लेकर अगर आप जाएंगे ना तो वीकनेस ही है। लास्ट इसने पिछले वाले अपने हाई को भी जो है बिल्कुल तोड़ दिया है, और मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूंगा ना तो भी यहाँ पर ये अपने सबसे लोवेस्ट पर है। अब देखिए इसके अंदर में क्या चीज़ है, अपने आप में ये मोनोपोली भी रखता है कि ज़्यादा लोग इसके जो है कॉम्पिटिटर नहीं है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप इसको 1300 प्लस पर आने पर बाय कर सकते हैं, और 1260 का आप इस पे एस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। जिन्होंने 1800 के रेट में बाय किया है वो यहाँ पर इसको एवरेज कर लें, और इसका जो बेसिकली 1500 रुपए के लेवल का वेट करें, और 1500 पर आपको जो है वहां पर एग्जिट जरूर मिल जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं आपके पास में अगर 5 शेयर तो बिकवाली के बीच एफआईज ने उन्होंने अंदर में ही अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो कौन से 5 शेयर है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जिसके अंदर में एफआईज ने उसके अंदर में क्या किया है, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। प्रिकॉल एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, मैं आपको बता देता हूं, ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी निर्माता कंपनी आपको मैं बताता हूँ। और इसके अंदर में देखिए प्रिकॉल के अंदर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 6.5% से बढ़ाकर 14.4 कर लिया है। ठीक है, डीआईएस ने भी 9.7 से जो है उसको बढ़ाकर 16.6% कर लिया। तो प्रिकॉल यहाँ पर पहला शेयर। दूसरा है पीएसपी प्रोजेक्ट, जो कि काफी अच्छा शेयर है, जहाँ के अंदर में 4.3 थी, जो यहाँ पर 2.3 बढ़ाकर 6.6 कर ली है एफआईएस ने, और डीआईएस ने भी 9.2 कर ली है। उसके अलावा तीसरे शेयर पर अगर हम चले तो आवास फाइनेंस जो है आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डीआईएस ने 8.7% की पर्याप्त वृद्धि यहाँ पर की है, जो कि 15.3 हो गई। और यहाँ पर जो है आपको काफी अच्छा जो है इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला। डीआई ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, एफआई ने अपनी हिस्सेदारी को जो है 32 से 34 कर लिया। यहाँ पर आ जाते हैं टिप्स इंडस्ट्रीज के अंदर में, जिसके अंदर में ज्यादा खास आपको देखने को नहीं मिला है, 1.2% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, और डिक्सन के अंदर भी खास नहीं देखने को मिला। तो सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए, प्रिकॉल आपके यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है शेयर है। पीएसपी प्रोजेक्ट आपके पास में सबसे बेस्ट शेयर है, और ये शेयर भी अच्छे हैं, जिसके अंदर में आप हिस्सेदारी बढ़ा रहे हो, ये शेयर भी काफी अच्छे हैं। तो फाइनली चलिए उनकी स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो 6 बड़े स्टॉक जो अपने आप को जो है स्प्लिट करना चाहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितने में स्प्लिट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ में चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं एवॉन मोर कैपिटल रिकमेंडेड 1:10 का स्टॉक स्प्लिट उन्होंने यहाँ पर आपको दिया है। तो प्रोपोर्शन उन्होंने ये दिया कि भैया कोई भी इंप्लाइंग करेगा 1 शेयर को, वो स्प्लिट हो जाएंगे 10 नए शेयर के अंदर में। लेकिन अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर में, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट और उसके स्क्रीनशॉट इंस्टेंट आपको दिए गए, और यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट दिखाया गया। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज पर मंथ की। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जुड़ने के लिए। अगर आप आज जुड़ेंगे तो 15 मई से आपका 15 जून तक का आपका प्लान जो है वैलिड हो जाएगा। और अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में, तो देखिए सेल का इंट्राडे दिया, कोचिन शिपयार्ड का इंट्राडे दिया। स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं तो हीरो मोटो का एक ही दिया, और जिसके अंदर में 6000 का प्रॉफिट। इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 रुपीज है। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर आप काम करते हैं केवल शेयर्स के अंदर में, तो 300 रुपीज पर मंथ का शेयर का भी प्लान है। जिस डेट से आप जुड़ेंगे उसकी अगली डेट तक का आपका जो है प्लान वैलिड रहेगा। आप पहला जो है रिकमेंडेशन पर आप रखा हुआ है। सेकंड शेयर की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी भी मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है वर्धमान पॉलीटेक्स, डिक्लेयर रिकॉर्ड 1:10 आपको यहाँ पर भी देखने को फिलहाल यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिली थी वो थी 4 मई को जो है इन्होंने ये चीज डिक्लेयर करी है, और आप पहले से ही शेयर को लेकर रख सकते हैं ताकि बाद में इसके अंदर में हाई जाने का इंतजार ना करें। केएसबी लिमिटेड अप्रूव्स 1:5 का इन्होंने स्टॉक स्प्लिट रखा है, और यहाँ पर आपको 2 रुपए का जो है 2 डिकेट से मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड है जो है 2 डिकेट से भी ज्यादा का जो है इन्होंने डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया है। और यहाँ पर सब डिवीजन आपके सामने शेयर्स जो है वो मैंने 3 बता दिए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स ने भी आपको 1:2 का दिया है यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ पर 1:2 का भारत डायनामिक्स में देखने को आपको मिल जाता है। तो एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है वो 2 के अंदर में आपको डिवाइड होते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा प्रीमियर एक्सप्लोजिव जो 1:5 के अंदर में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पांचों शेयर तो मैंने बताई दी। उसके अलावा HPCL है, BPCL है जो दे रहा है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी मैंने आपको बता दिया। तो इन शेयरों के अंदर में पहले से आप पोजीशन बना लो ताकि आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, स्टॉक स्प्लिट भी मिल जाएगा, और जो बोनस इश्यू दे रहा है वो बोनस भी मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और दूसरों को भी शेयर करना, और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए।